हेलो फ्रेंड्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चेक प्रिंटिंग। हम लोग सीखेंगे कि टैली में चेक प्रिंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है CA संदीप मूलचंदानी। मैं आज आपको चेक प्रिंटिंग सिखाऊंगा। आप कैसे चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा, देखिए चेक ऐसा दिखता है। मान लो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे देखिए चेक लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये मान लो ये मेरी कंपनी का चेक है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। मान ले आप फ़ोन वाले करके कंपनी है मैंने क्रिएट की है, आप फ़ोन वाले में जॉब कर रहे हैं। अब उस कंपनी का ये चेक है। अब नॉर्मली क्या होता है, चेक हमें किसी को देना होता है तो यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं। मान लो जिसको दिया, मान लो हमने अमित इंडस्ट्रीज़ को चेक दिया तो यहाँ पे लिखेंगे पे अमित इंडस्ट्रीज़। रुपीज़, कितने रुपीज़ का चेक दिया, मान लो 2 लाख का दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेट लिखेंगे जो डेट का दिया और यहाँ पे साइन होती है। और यहाँ पे कोई कोई चेक में क्या होता है, आपका कंपनी का नाम जैसे फॉर फोन वाले आ जाता है। देखो इसमें नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके हैं चेक देने के, या तो आप ये मैन्युअली लिख के दे दीजिए या तो आप टैली में से सब कुछ इसमें प्रिंट होके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर प्रिंट होके आता है तो आपकी कंपनी की इमेज उस हिसाब से अच्छी बनती है और वो दिखने में भी अच्छा लगता है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, चेक प्रिंटिंग किया जाता है क्योंकि वो कंपनी की इमेज बताती है। तो अब हम सीखेंगे टैली में से चेक प्रिंटिंग कैसे करनी है। तो आप टैली में जाइए। सबसे पहले आपके पास लाइसेंस वर्जन होना चाहिए टैली में, तो ही आप चेक प्रिंटिंग कर पाएंगे। और आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, आपको दिख रहा होगा टैली प्राइम गोल्ड, और मेरा नेट भी कनेक्टेड है। गोल्ड इसके लिए है क्योंकि मेरा CA का ऑडिटर वर्जन है, इसके लिए गोल्ड में है। ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे, पहले एक अकाउंट लेजर क्रिएट करेंगे HDFC बैंक का। HDFC बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। बैंक की ग्रुपिंग क्या आएगी, बैंक आएगी। ओके। अब अपना यानी आपका अकाउंट, हमारा नाम क्या है तो फ़ोन वाले है। ओके। हमारा अकाउंट नंबर, समझो मेरा बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, ये मेरा अकाउंट नंबर है जो नॉर्मली देखिए यहाँ पे चेक पे लिखा होता है, पर ये एक सैम्पल चेक है इसके लिए यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर IFSC कोड, देखिए बैंक का ही IFSC कोड है, दिख रहा होगा आपको HDFC 0000000063 है। तो HDFC 00000063, सॉरी 5 बार 0 और 63 है। स्विफ्ट कोड क्या होता है, अगर आप फॉरेन कंट्री में से फंड इंडिया में ट्रांसफ़र करते तो स्विफ्ट कोड काम आता है, वरना काम आता नहीं, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको सब HDFC बैंक के सारी बैंक के नाम आ गए होंगे। तो टैली ने क्या इन सब बैंक के साथ टाइप किया हुआ है, यानी उसके नाम ऑटोमेटिकली सारी बैंक के दिखेंगे आपको। अब देखिए HDFC बैंक है तो HDFC बैंक कौन सी वाली, इंडिया वाली आ गया, तो HDFC बैंक इंडिया सिलेक्ट करेंगे, हो गया। ब्रांच कौन सी है अपनी, तो ब्रांच है इधर आप देख सकते हैं ब्रांच कौन सी है, तो इधर है वजत, नाम मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, जो भी है वो ब्रांच का नाम है वो लिख दिया। ओके। अब सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक, क्या आपको चेकबुक में रेंज रखनी है, तो यस। रेंज क्या होता है, रेंज मतलब आपको जब चेकबुक मिलती है तो चेक नंबर होता है, यानी कहाँ से वो चेकबुक का पूरी चालू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जैसे देखिए ये चेकबुक का नंबर क्या है 952400, तो हो सकता है इसके पहले भी बहुत सारे चेक इसमें से निकले होंगे। तो समझो हमारी चेकबुक चालू होती 9524 300 से चालू हुई थी और कब ख़त्म हो रही है, मान लो 952500, यानी 201 चेक्स हैं हमारे में। नेम ऑफ चेकबुक, चेकबुक का नाम अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, यानी फर्स्ट चेकबुक रख दो कि भाई पहली चेकबुक है ये। ठीक है। यानी 300 से हमारी चेकबुक चालू हुई है 500 तक, जब हम चेकबुक लेने जाते हैं तो हमारे को 200 की चेकबुक दी उसने। अब क्या आपको चेक प्रिंटिंग करनी है, हाँ यस करेंगे हमें। अगर नहीं करनी है, मान लो आपको ये मैन्युअली लिख के दे देना है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर करने हैं, क्या कोई सेटिंग चेंज करनी है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग। अब देखिए जितने भी HDFC बैंक के फॉर्मेट होंगे वो सब टैली में ऑटोमेटिक आ गए। तो देखो अपना फॉर्मेट कौन सा वाला है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो अपना फॉर्मेट देखिए कैसा है, यहाँ पे पहले बैंक का नाम आ रहा है, फिर यहाँ पे है ना ये लिखा हुआ आ रहा है
और डेट यहाँ पे आ रही है। ओके, फिर ये फॉर्मेट सेम हमें ढूंढना पड़ेगा पहले। ये फॉर्मेट जो आपको फॉर्मेट लग रहा है कि भाई यहाँ ये मेरा फॉर्मेट, देखिए ये वाला हमारा फॉर्मेट है, दिख रहा है आपको। तो जो भी आपका फॉर्मेट आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मेरा फॉर्मेट है, वो एक बार ही आपको सेट करना पड़ेगा, बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये वाला हमारा फॉर्मेट है, देखिए लिखा है ना वैलिड फॉर 3 मंथ्स, नहीं ये वाला, तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब इसमें डायमेंशन यानी क्या है यहाँ से देखिए ये डेट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये अमाउंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, वो सब टैली ने ऑटोमेटिकली सेट करके रखा है, यानी ये सब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पुराने वाले टैली में सब बहुत प्रॉब्लम होता था, पर अभी इसमें क्या इसने सब मस्त सेट किया हुआ है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको कंपनी का नाम चेक पे प्रिंट करना है? देखिए हमारा यहाँ पे काम कंपनी का नाम नहीं है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था फॉर फोन वाले, पर नहीं लिखा है, तो हम लोग यस करेंगे तो हमारी कंपनी का नाम, इधर कंपनी का नाम भी आ जाएगा हमारा। ओके, फिर क्या लिखा है, क्या आपको सैल्यूटेशन देना है? सैल्यूटेशन मतलब जो साइन करने वाला है, तो कौन साइन करने वाला है? मान लो पहला डायरेक्ट कौन, 2 जने साइन करने वाले कि 1 जना साइन करने वाला है? क्योंकि क्या होता है अगर समझो कंपनी में 2 डायरेक्टर है तो हो सकता है दोनों साइन करते हो, नहीं करने वाले हैं एक ही जना करने वाला है। अगर आपको सैल्यूटेशन नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्टर या डायरेक्टर, अगर लिखना है तो, अगर दोनों साइन कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब डिस्टेंस ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम प्रीव्यू देखेंगे कैसा दिखता है। ये देखिए ऐसा दिखेगा, मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ऐसा दिखेगा। यानी देखिए यहाँ पे तारीख आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा जहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ये यानी हमें को दिखा रहा है कि ऐसा दिखेगा तुम्हारा चेक प्रिंट होने के बाद। और यहाँ पे लिखा हो जाएगा अकाउंट पेई। देखिए अकाउंट पेई मतलब क्या होता है, 2 टाइप के चेक होते हैं, एक होता है अकाउंट पेई और एक होता है बेरर। अगर मैंने अकाउंट पेई यहाँ पे लिख दिया तो मैं जिसको चेक दूंगा ना जिसके नाम पे, उसके ही अकाउंट में वो पैसा जा सकता है और किसी के अकाउंट में जा सकता नहीं है। यानी समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया पे अमित इंडस्ट्रीज, तो अमित इंडस्ट्रीज के पास ही पैसा जाएगा, यानी उसके अकाउंट में ही जाएगा। फिर रवि इंडस्ट्री के, रवि टेक्सटाइल कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ अमित इंडस्ट्री ही निकाल सकता है अगर मैंने अकाउंट पे ही लिख दिया तो, ठीक है। और अगर मैंने बेरर लिखा, अकाउंट पे ही नहीं लिखा, तो ये बेरर हो गया। बेरर मतलब क्या, कोई भी ये पैसा जिसके हाथ में चेक है वो जाके बैंक में से कैश निकाल सकता है। तो बेरर कभी भी लिखने का नहीं, हमेशा अकाउंट पे ही कर देने का। क्लियर, ये सैंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रीव्यू हमने देख लिया, अब कॉन्फ़िगर कर देंगे। कॉन्फ़िगर मतलब हो गया। अब हमें चेक कैसे प्रिंट करना है, क्या हमें वर्टिकल करना है क्या हॉरिजॉन्टल करना है? देखिए आपका प्रिंटर किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको सेटिंग करनी है। ये जो है ये वर्टिकल है, यानी कोई प्रिंटर में क्या ऐसे डाल दिया जाता है, और ये क्या हॉरिजॉन्टल है, कोई प्रिंटर में ऐसे डाला जाता है। तो वो आपको सेटिंग देखनी है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल। वर्टिकल में भी सेंटर लेफ्ट राइट आपके प्रिंटर की सेटिंग के हिसाब से होता है, पर नॉर्मली वर्टिकल सेंटर ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ये सब सेव कर दिया, अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सेव कर देंगे इसको। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या इनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन करना है? नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते हो तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इनेबल ई पेमेंट, ई पेमेंट आपको करना है? नहीं, ये भी नहीं रखेंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा सेटिंग सारा सेव। अब हम क्या करेंगे, एंट्री में जाएंगे, जिसको हमें पेमेंट करना है तो हम वाउचर्स में जाके जिसको पेमेंट करना है उधर जाएंगे वाउचर्स में। अब किसको पेमेंट करना है हमें? अब यहाँ से मैं ना समझो अमित इंडस्ट्रीज को पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा अमित इंडस्ट्रीज, लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, सेव कर देंगे।
कितनी अमाउंट भरनी है, मान लो 1,00,000 रुपीज़। ऑन अकाउंट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, वो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। कौन सी डेट को करना है, 23 जनवरी 2022। क्रेडिट कौन सी बैंक से करना है, HDFC बैंक। ओके, अब देखिए ये आपको चेक प्रिंटिंग का पूछेगा कि आपको चेक प्रिंट करना है, तो देखिए प्रीव्यू देख लेते हैं पहले। देखो ये आ गया प्रीव्यू, ये मैंने रखा है वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखूँगा, यानी मैं जब चेक प्रिंट करूँगा ना, तो देखिए ऐसी डिटेल उस पर ऑटोमेटिकली चेक पे आ जाएगी। देखो अमित इंडस्ट्रीज़ आ गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा अमित इंडस्ट्रीज़। फिर क्या आ जाएगा, 1,00,000 ओनली, तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा 1,00,000 ओनली। फिर यहाँ पे लिखा होगा 1,00,000, यानी यहाँ पे भी 1,00,000 आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी ऊपर। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉर फोन वाले। बस आपको फिर क्या करना है, चेक पे साइन कर देना है और वो चेक जिसको देना है उसको दे सकते हैं आप। क्लियर। अब चेक रेंज, चेक रेंज कौन सी आपकी चेक की रेंज है, तो ये रेंज है। मैंने बोला था आपकी चेक बुक ये 952300 से 952500 के, और चेक नंबर कौन सा है, देखिए 952400, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर। ओके, हो गई चेक, आप उस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये चेक फिर क्या करना है, ऐसे रख देना है और आप Ctrl+P करके प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए नॉर्मली ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ही यूज़ होता है, छोटी कंपनी में क्या होता है, मैन्युअली ये चेक हाथ से ही भर देते हैं लोग, और अकाउंट पे ही लिखने के बदले यहाँ पे डबल क्रॉस किया जाता है। आप अकाउंट पे ही भी लिख सकते हैं या डबल क्रॉस करो, डबल क्रॉस का मतलब अकाउंट पे ही होता है। होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में आपको जो क्वेरीज थी